Hello my dear students, welcome back in SL Digital Classes, and today we are going to discuss about the sample paper solutions. This time we are talking about the sample paper 2, and I have already discussed with you part A section 1 and section 2. Now today I am going to discuss with you part B section 1. जी हाँ, हम पार्ट बी सेक्शन 1 की बात करेंगे और ये हमारा सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर 2 का डिस्कशन हम कर रहे थे और वहाँ पे सैंपल पेपर 2 के अंदर में मैंने आपसे पार्ट ए के दोनों ही सेक्शन सैंपल पेपर 2 में पार्ट ए के दोनों ही सेक्शन 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, दैट प्रोग्राम रीड फ्रॉम अ सीएसवी फाइल वेयर सेपरेटर कैरेक्टर इज, ध्यान रखिएगा, वेयर सेपरेटर कैरेक्टर इज डॉलर, रीड ओनली फर्स्ट 5 रोज इन योर डेटा फ्रेम, गिव अ कॉलम हेडिंग, कंडीशन सबको ध्यान देते जाइएगा, गिव अ कॉलम हेडिंग्स एज आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, मेक श्योर टू रीड फर्स्ट रो एज अ डेटा नॉट एज अ कॉलम हेडर्स। तो कई सारे कंडीशंस आपको यहाँ पे लगाए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है और इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं है, जस्ट जो रीड सीएसबी हमारा मेथड है उस मेथड्स के आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइल्स को रीड करनी है। तो चलिए हम रीड करते हैं। रीड सीएसबी के लिए हमें इंपोर्ट पांडास करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट पांडास करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज एनपीटी ये कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्योंकि डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे लेंगे पीडी डॉट रीड CSV। अब यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं डेटा डॉट CSV, कोई भी फाइल का नाम एज्यूम कर लेते हैं। अब आते हैं सेपरेटर कैरेक्टर, तो सेपरेटर कैरेक्टर क्या कह रहा है, डॉलर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सैप आर्गुमेंट दिया है कॉमा के बाद और उसके अंदर में मैंने लगा दिया डॉलर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 रोज को ही रीड करना है, तो चलो 5 रोज को रीड करना है तो रोज इक्वल टू हमने लिख दिया 5। उसके बाद कह रहा है कि कॉलम्स का नाम होगा, तो कॉलम्स का नाम देना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और नेम्स इक्वल टू मैंने यहाँ पे ये सारे कॉलम्स के नाम मेंशन कर दिए, आइटम नेम्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉलम का नाम मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी को सिंगल कोट में बंद करके और यहाँ पे प्राइस। इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद इसने कहा कि हेडर नहीं होना चाहिए, तो एक नया कॉल लगाएंगे हेडर इक्वल टू नन। और इस तरीके से आपका ये कमांड कंप्लीट होगा। तो आपका सबसे पहले आपने फाइल का नाम दिया, फिर आपने सेपरेटर दिया, फिर आपने रोज लिखा, फिर आपने कॉलम्स का नाम बताया, फिर आपने हेडर नन लिख दिया। तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको लिखने हैं और एट लास्ट आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है कि इसको डेटा फ्रेम को प्रिंट डीएफ, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए। 25 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की। तो यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, तो देखो मैं सिंपली बता देता हूँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना है। यूनिक के अंदर में यूनिक वैल्यू होता है और नल भी अलाउड होता है। यूनिक के अंदर में यूनिक वैल्यू प्लस नल होता है, प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल होता है। नल वैल्यू आप प्राइमरी की के अंदर नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं है, यहाँ पे क्या है, नल अलाउड है। और साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू यूनिक होना चाहिए, यहाँ भी यूनिक होना चाहिए, मतलब ये यूनिक प्लस नॉट नल है। इसको अगर कहोगे तो ऐसे कह सकते हो यूनिक प्लस नॉट नल, नॉट नल, ये कंडीशन लगता है इसमें। काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम में क्या डिफरेंस है। काउंट स्टार हमेशा नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, ये नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। मतलब जहां पे नल को एक्सक्लूड, मतलब आप कहते हो इग्नोर कर दिया जाता है, नंबर ऑफ रोज बताता है इंक्लूडिंग नल। लेकिन काउंट कॉलम नंबर ऑफ एंट्री बताता है, जहां पे नल को इग्नोर
नल को काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ नल भी काउंट हो जाएगा, यहाँ पे नल काउंट नहीं होगा। ध्यान रखना है, काउंट स्टार में नल भी काउंट होगा, काउंट कॉलम में नल काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। राइट अ क्वेरी टू कॉन्केटनेट द थ्री स्ट्रिंग आई एम आ स्ट्रॉन्ग। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप सेलेक्ट कमांड चला दो और क्वेरी लिखने के लिए कहा था तो कॉनकैट लिख दो, और कॉनकैट के अंदर में आई कॉमा एम कॉमा स्ट्रॉन्ग ये लिख दो, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप आई एम स्ट्रॉन्ग की क्वेरी बना सकते हो। राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट 2 डिजिट ईयर फ्रॉम द स्ट्रिंग दिस। इसमें से 2 डिजिट ईयर के निकालने हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग है तो लास्ट के 2 डिजिट ईयर के हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट राइट, और राइट में हमने यहाँ पे लिख दिया USS/23/67/09 और यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉमा 2। तो हो गए हमारे 2 डिजिट निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है कि सीरीज ऑब्जेक्ट कंटेन, सीरीज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टीआर डेटा, consist of around 25,000 rows. Write a program to print the following detail. First 100 rows, तो पहला 100 rows प्रिंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा tr data डॉट हेड 100, और आप क्योंकि इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको प्रिंट कमांड के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कमांड लिखना है तो आप प्रिंट के अंदर में ये लिख दो, काम हो जाएगा। लास्ट 5 रोज, लास्ट 5 रोज का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा प्रिंट tr डेटा ओके डॉट टेल। तो टेल बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 रोज ही प्रिंट करता है, और आप चाहे तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। The next question is question number 28. Shania Khan is the using a table employee. It has following columns: admission number, name, age, stream. Column age contains aggregate marks. ठीक है, age, okay. तो age is containing aggregate marks. She wants to display highest age obtained in a highest aggregate marks obtained in a each stream. तो उसने कुछ क्वेरी लिखा, सेलेक्ट स्ट्रीम कॉमा मैक्सिमम एग्रीगेट फ्रॉम एम्प्लॉय, बट सी डिड नॉट। कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शंस है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो पता चलेगा फर्स्ट स्ट्रीम का नाम आ गया और मैक्सिमम आ गया, जबकि इसको क्या चाहिए था, स्ट्रीम वाइज, मतलब सी वोंट डिस्प्ले हाईएस्ट एग्रीगेट ऑब्टेन्ड इन ईच स्ट्रीम, स्ट्रीम वाइज मैक्सिमम एग्रीगेट चाहिए था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस सेमी कॉलन को यहाँ से गायब करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय स्ट्रीम, ग्रुप बाय स्ट्रीम। जैसे ही आपने ग्रुप बाय स्ट्रीम लगाया ना, ये सेमीकोलन लास्ट में यहाँ शिफ्ट कर देना, यहाँ से हटा के, तो आपके स्ट्रीम लिखते ही क्या होगा कि ये प्रोग्राम सही तरीके से काम करने लगेगा। एक्सप्लेन एनी 2 एग्रीगेट फंक्शंस विथ एग्जांपल। तो 2 एग्रीगेट फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो आप मैक्स को एक्सप्लेन मत करो, मैक्स तो हो रखा है, फाइंड मैक्सिमम है ना, फाइंड मैक्सिमम। आप यहाँ पे मीन को एग्रीगेट, मीन को भी बता सकते हो कि मीन फंक्शन से फाइंड मिनिमम होता है। उसके बाद आपके पास एक सम फंक्शंस हैं, तो आप सम के बारे में बता सकते हो कि सम ऑफ वैल्यू मिल जाता है, सम ऑफ वैल्यूज या कॉलम वैल्यूज मिल जाता है। उसके बाद आपके पास एवरेज फंक्शंस हैं, उससे आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ऐसे 4 हैं, और काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम तो वो भी है आपके पास, तो आप उसमें से किसी को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले करंट डेट ऑन योर सिस्टम। तो करंट डेट दिखाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर डेट फंक्शंस को कॉल कर लो, या सिर्फ कर डेट लिख दो, काम हो जाएगा, या आप सिस डेट भी लिख सकते हो। डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ और इन अ स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर। तो पोजीशन बताना है कि और का क्या होता है, इसके लिए क्वेरी लगेगा सेलेक्ट और इन str, क्या लगेगा, इन str। इन str में आप यहाँ पे लिख दो कॉर्पोरेट फ्लोर, कॉर्पोरेट फ्लोर, और यहाँ पे सिंगल कोट में या डबल कोट में आप और को लिख दो और इसको सिंगल देके बंद कर दो। सेलेक्ट राउंड, अब आपको ये आउटपुट बताना है, सेलेक्ट राउंड दिस 0। तो राउंड ऑफ करना है डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0 डिजिट, मतलब ये 7 हटेगा, 7 क्या करेगा, 4 को इंक्रीज करा देगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 235 आएगी। अब 235 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, प्लस 2 17, 5 2 जा 10, प्लस 1 11। तो ये आउटपुट आएगा इस वाले का। दूसरे वाले को देख लो, यहाँ भी क्या है, -2 पोजीशन, तो ये -1 पोजीशन है और ये -2 पोजीशन है, यानी कि इस
पे राउंड अप करना है। तो -2 का मतलब हो गया हमको इसे हटाना है, तो ये क्या करेगा, -1 करते तो इस डिजिट को हटा देता, -2 करेंगे तो इसको हटाएगा। अब क्योंकि ये 5 और 5 से कम है, 5 से कम है तो कुछ नहीं होगा, ये 3 सीधा हट जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई 5। तो 200 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1000। तो ये आउटपुट आ जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। कंसीडर द डेटा, डेटा नाम का एक डेटा फ्रेम है हमारे पास। क्या है, डेटा फ्रेम है। एज शोन एडजेसेंट, यूजिंग द डेटा फ्रेम डेटा, आंसर द फॉलोइंग, राइट द स्टेटमेंट टू डिलीट रोज विद द लेवल्स एप्पल एंड लाइन। एप्पल और लाइन वाले रोज को डिलीट करना है। तो क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा है, तो डेटा के साथ क्या लगाना होगा, हमें ड्रॉप मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे डेटा डॉट ड्रॉप। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो है वो रो को डिलीट करता है, बाय डिफॉल्ट डाटा रो को डिलीट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उस दोनों कॉलम का नाम लिख दो, दोनों रो का, एप्पल कॉमा लाइन। ठीक है, और इसको बंद कर दो, हो गया, डिलीट कर देगा। राइट द स्टेटमेंट टू डिलीट द कॉलम्स विथ लेवल, कलर एंड काउंट। अब कॉलम्स को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेल स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेल स्टेटमेंट से हम एट ए टाइम सिंगल कॉलम डिलीट करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ड्रॉप को यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेटा डॉट ड्रॉप। ठीक है, और ड्रॉप के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम का नाम आ जाएगा, कलर कॉमा काउंट। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सिस 1 होता है। तो यहाँ पे कॉमा देख के एक आर्गुमेंट और लगा देना, एक्सिस इक्वल टू, सॉरी, बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, 0 का मतलब रो पे काम करता है, और एक्सिस इक्वल टू 1 अगर आपने लिख दिया तो ये कॉलम मतलब कॉलम पे काम करने लगेगा। तो इस तरीके से ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो एचटीटीपी का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला आता है VoIP, तो इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है SMTP। SMTP का मतलब हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाता है मॉडुलेटर, मॉडुलेटर। ठीक है, मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। ठीक है, तो इसको डीमॉडुलेटर बोलते हैं। लिस्ट एनी 2 हैजार्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज करने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, कई तरह के प्रॉब्लम आ सकती है। आपके हेल्थ पे इफेक्ट होगा, आपके आई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकते हैं, बैक पेन, ज्वाइंट पेन। ठीक है, ये सारा पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है ना। हेडेक हो सकता है, आपको हेडेक आ सकता है। ठीक है, हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, मतलब आप प्रेशर, मेंटल प्रेशर भी आपके ऊपर हो सकता है। आइडेंटिफाई द टर्म कंसेप्ट। अब यहाँ पे टर्म कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ओरिजिनेटर क्रिएटिव वर्क सच एज टेक्स्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम्स थ्रू लॉ। तो इसको हम कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉपीराइट हो गया। टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉपीराइट, है ना। A filter that blocks unreliable and unauthorized information from the internet before it reaches to you computers private network. It also helps to ensure computer privacy restriction. इसको हम फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन बी, पार्ट बी का सेक्शन 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अंजीव सिंह एकेडमी को, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। फर्दर सैम्पल पेपर के लिए आप इस चैनल पे विजिट कर, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। और अभी यहाँ भी ये अपगोइंग साइट्स है मेरा, जिसपे आपको मैं इन फ्यूचर्स कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग अंजीव सिंह एकेडमी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।